चलिए सर, गुड मॉर्निंग। करें शुरुआत। देखो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है संख्या पद्धति, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था, कल भाजकता के नियम स्टार्ट किए थे, सेकंड पार्ट किए थे या नहीं किए थे? किए थे ना। तो अब अपन बात करेंगे उससे आगे की, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर, इसका आंसर देना है। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए और सवाल है एक की घात 1 फैक्टोरियल गुणा 2 की घात 2 फैक्टोरियल गुणा 3 की घात 3 फैक्टोरियल गुणा 4 की घात 4 फैक्टोरियल, इसी तरीके से 10 की घात 10 के फैक्टोरियल तक है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब देना है सभी को। करो जल्दी से, करके बताओ क्या आएगा। 1 से लेकर के 10 तक के गुणा हैं और उनके सबके फैक्टोरियल लग रहे हैं। 1 की घात 1 फैक्टोरियल, 2 की घात 2 फैक्टोरियल। तो इनका उत्तर क्या आना चाहिए ये बताना है आपको। जल्दी से कमेंट करके, या आप ऑफलाइन जैसे भी मोड में बता सकते हैं। आपको बताना है शून्यों की संख्या क्या होगी। कराया था ना लास्ट टाइम, परसों की क्लास में यही तो कराया था। नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या ज्ञात करना। तो बताइए जल्दी से क्या आएगा आंसर। हाँ, ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी और डी। ए में है 51, बी में है 10, सी में है 5 का फैक्टोरियल प्लस 10 का फैक्टोरियल और डी में है इनमें से कोई नहीं। शून्यों की संख्या बतानी है, जीरो कितनी होंगी। नंबर ऑफ जीरो। अंजलि अत्री, राधे राधे सर, राधे राधे। भानु प्रताप, राधे राधे। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आंसर आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो मैं सॉल्व कराता हूं। आ गया? क्या है आंसर? चलिए सर देख लीजिए एक बार क्या आंसर आएगा, बताइए। अरे आंसर क्या आएगा इसका बताओ एक बार। 1 का फैक्टोरियल, देखो सवाल क्या है वो सुनो। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं, देख लो। देखो 1 का फैक्टोरियल है 1 गुणा 2 पे 2 का फैक्टोरियल गुणा 3 पे 3 का फैक्टोरियल गुणा 4 पे 4 का फैक्टोरियल, इसी तरीके से कहां तक है गुणा 10 पे 10 का फैक्टोरियल। पूछा है इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, मतलब इसमें कुल कितने जीरो होंगे, यही सवाल है ना अपना। तो देखो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी। अब एक बात बताओ, शून्य बनता कैसे है? शून्य बनता कैसे है? 2 गुणा 5 से। भाई 2 का गुणा यदि मैं 5 से करूं तो 1 जीरो बन जाता है। 2 पंजे 10, याद है सबको? अरे हाँ या ना, याद है ना। तो चलिए हम वही काम यहाँ पर करेंगे, है ना। शिवलाल सिंह सी, राधे राधे, राधे राधे। चलिए देखते हैं। देखो 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल आ गया ना। तो यहां से आगे की अपन बात करते हैं कि इनमें से अब हमें क्या चाहिए, 2 गुणा 5 चाहिए। 2 गुणा 5 करने पर क्या वैल्यू आएगी वो हमें बतानी है। तो देखो शून्यों की संख्या हम निकाल रहे हैं। एक बात बताओ, इसमें 2 ज्यादा होंगे या 5? लड़कियां ज्यादा होंगी या लड़के? लड़कियां ज्यादा होंगी, 2 ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि 2 देखो यहां पे भी आएगा, फिर 2 4 में आएगा, फिर 6 में, फिर 8 में, और फिर आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो 2 तो इतने आएंगे। और 5 कितने होंगे? 5 आएंगे केवल 2 बार, एक 5 में और एक 10 में। तो कम क्या है? तो 5 की संख्या निकाल लेते हैं, बात खत्म। देखो 5 की संख्या निकालते हैं। इसमें आगे चलते चलते कहीं ना कहीं आया होगा 5 का फैक्टोरियल 5, हाँ या ना। और इसके बाद 5 किस में आएगा? 10 में। तो 2 ही तो चीज मिली, एक तो 5 का फैक्टोरियल 5 गुणा 10 का फैक्टोरियल 10 मिला ना, हाँ या ना। अब इस 10 में भी अगर मैं बात करूं तो देखो 2 पंजे 10, तो 2 का फैक्टोरियल 10 और 5 का फैक्टोरियल 10, तो कुल मिला के हमारे पास आएगा 5 का फैक्टोरियल 5 गुणा इस 5 की घात भी कितनी रहेगी? 10, तो 5 का फैक्टोरियल 10। क्लियर? तो बताओ शून्यों की संख्या कितनी हो गई। अरे या तो हम 5 काउंट कर लें या 2 काउंट कर लें, जो कम है। अब कम क्या थे? 5, तो हमने 5 काउंट कर दिए टोटल। तो टोटल जो 5 आए हमारे पास वो ये आ गए। तो शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्यों की संख्या याद है, हमेशा जो घात होती थी वही तो होती थी, और गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो इन दोनों को जोड़ दो, आ गया फैक्टोरियल।
वो जो शून्यों की संख्या आ गई, क्या आएगा 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, आ गया आंसर हमारा निकल गया। शून्यों की संख्या, बात खत्म। समझ में आया नहीं आया? दोबारा रिपीट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार दोबारा देख लो। भानु प्रताप सिंह, ठीक है भानु मैं समझ गया, लेकिन पापा की आईडी मत चलाया कर। चलिए देख लीजिए, दोबारा देख लो। अगर इस सवाल में मैं शून्यों की संख्या निकालूं तो इसमें दो तो बहुत सारे, कम क्या है 5, तो 5 काउंट कर लेता हूं। 5 बताओ कहां कहां आएंगे? एक तो ये आ गया 5, आ गया नहीं आ गया? 5 का फैक्टोरियल 5 होगा, गुना 1 10 में आएगा 5, तो 10 का फैक्टोरियल 10, ये आ गया। अब देखो अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं तो इसमें होगा 5 फैक्टोरियल गुणा 2 पंजे 10, 2 का फैक्टोरियल, ये 10 का फैक्टोरियल और 5 की पावर 10 का फैक्टोरियल। हमें केवल और केवल क्या चाहिए? 5 चाहिए। 2 तो अपने पास पहले से ही बहुत है, हमें चाहिए केवल 5। तो एक तो 5 ये रहा, एक 5 ये रहा, 5 का पावर 5 फैक्टोरियल और 5 का पावर 10 फैक्टोरियल। अब बात करें शून्यों की संख्या, याद है क्या करते थे? घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, तो घातों को जोड़ देंगे, दोनों घातें जोड़ देंगे। अगर मान लो यहाँ होता 5 की पावर 5 गुना 5 की पावर 10, तो हम क्या लिख देते? 5 की पावर 15, और शून्यों की संख्या कितनी आ गई? हाँ या ना भाई? शून्यों की संख्या कितनी आ गई? 15। तो वही काम अपन यहाँ कर देंगे। हमें चाहिए नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, तो कैसे निकालेंगे? दोनों की घातांक जोड़ देंगे, 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ जीरो। देखना ऑप्शन में है क्या? देखो कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा, 5 का फैक्टोरियल और 10 का फैक्टोरियल प्लस कर दिया। बोलो क्लियर यहां तक? भानु क्लियर है ना? चलिए देख लीजिए एक बार, यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को। चले अब आगे। अब हम वहीं चल रहे हैं जहां हम चल रहे थे, ठीक है? हाँ जी, नहीं चलें साहब आगे। नोट कर लिया ना? भानु प्रताप क्लियर है सर। चलिए क्लियर होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि क्वेश्चन जो, या तो देखो पढ़ो मत, पढ़ो तो फिर उतना पढ़ो कि कोई क्वेश्चन रहे नहीं अपने पास, सारे क्वेश्चन हो जाएं। क्लियर है? चलते हैं आगे। तो कल हमने सिखाया था लास्ट टाइम नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या ज्ञात करना, और आज हम चल रहे थे कल फिर भाजकता के नियमों की बात की थी, डिवाइडिंग रूल बताए थे आपको, एक टाइप भी करा दी थी शायद, भाजकता के नियमों में एक टाइप कराई थी ना। चलिए सेकंड टाइप लिखिए डिवाइडिंग रूल में। टॉपिक चल रहा है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हमारा पार्ट सेकंड चल रहा है, और पार्ट सेकंड था डिवाइडिंग रूल, भाजकता के और भाजकता के नियमों में टाइप 2 चल रही है। एक टाइप करा चुका हूं कल, प्रकार 2। प्रकार 2 में लिखो लुप्त पदों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिसिंग नंबर। लुप्त पदों पर आधारित प्रश्न। कल मैंने आपको भाजकता के नियम सिखाए थे, 2 का भाग किस में जाता है, 3 का किस में जाता है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 85, 84, 102, 108, 104, 720, 552, 252, सब सिखाया था? अरे हाँ या ना? सिखाया था ना? आज उन्हीं पर आधारित प्रश्नों की बात करें जो अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो चलिए डायरेक्ट मैं उठा लेता हूँ सीट में से क्वेश्चन, है ना, सीट के कुछ क्वेश्चन है वो उठा लेता हूँ एक एक करके, और आपको सॉल्व करते जाना है उनको। ये रहा पहला क्वेश्चन, करिए सॉल्व।
ये रहा सर, दिख रहा है, क्लियर है? चलिए करके बताइए। मैनी सिंह राम राम गुरुदेव, राम राम सर। चलिए देखिए एक बार करके बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है ना? अरे क्लियर दिख रहा है? क्या लिख रहा है? यदि 7 3 8 a 6 a कॉमा 11 से भाज्य है, किससे भाज्य है? 11 से भाज्य है, तो a का मान बताना है। तो a का मान होगा, और किस में आया है प्रश्न? प्रश्न आया है एसएससी टीयर 2 4/9/2011, मतलब एसएससी सीजीएल का जो सेकंड लेवल होता है, सेकंड एग्जाम, उसमें आया था। ठीक है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन दे रखे हैं 6 3 9 1, शाबाश, 6 3 9 1 दे रखे हैं ऑप्शन, 9 आएगा। चलिए बहुत अच्छा। अब इसमें हमें करना क्या है वो सुन लीजिए। गुरुजी रीट का बैच चालू है क्या कोचिंग में? एसएससी अड्डा, हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए रीट का बैच अभी वैकेंसी आती है, अपन ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे, और ऑफलाइन के साथ साथ कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन भी रहे बैच। ठीक है, चलिए 7 3 8 a 6 a 11 से भाज्य है, तो a का मान क्या होगा आपको बताना है, वैल्यू ऑफ a। अब देखिए यहां पर हमें काम में लेना है, क्या हमें 11 का भाजकता का नियम आता है, डिवाइडिंग रूल आता है 11 का? क्या था याद है? सम स्थान वाले अंकों का योग और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। शुरू करते हैं सर, देखना। सम स्थान ले लो 7 फिर 8 6, तो एक साइड में लिया 7 + 8 + 6, एक साइड में लिया क्या बचा कुचा 3 a, तो 3 + a + a, और इनका अंतर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। देखते हैं पहले। 8 और 7 15, 15 और 6 21 - 3 + 2a, 21 में से 3 गए, कितने बचे? 18, और 18 माइनस करना है 2a, बराबर आना चाहिए 0 के, है ना? 0 या 11 से विभाजित। अगर मैं यहां पर 11 कब आ सकता है? यहां आ सकता है क्या? अगर 18 में से 11 लाना है, कितना घटाना पड़ेगा? मान लो यार 0 या 11 होना चाहिए, अगर मैं 11 लाऊं यहां, कितना घटाना पड़ेगा 18 में से? 7। अब 7 में 2 बराबर इससे हो सकते हैं क्या भाई? 2a है, a का मान 3.5 होगा, 3.5 है क्या ऑप्शन में? नहीं है ना, तो फिर मतलब हमें क्या लाना है यहाँ? 0 लाना है। क्या लाना है यहाँ? 0 लाना है। ठीक है, तो 0 लेकर के आते हैं, कैसे लेकर के आएंगे वो सुन लो। जब 18 - 2a = 0 है, तो अपन लिख दें 2a = 18, देन a की वैल्यू कितनी आई? 18/2 = 9। तो आंसर क्या आ गया? बोलो बोलो, आंसर क्या आएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे प्रश्न अक्सर कर पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि भैया 7 3 8 a 6 a 11 से भाज्य है, तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या आ गया? 9 आ गया। एसएससी अड्डा 18 नहीं होगा भैया, a होगा। 21 0 11 0, हाँ बिल्कुल, ये सब ठीक है। बाकी चलिए आगे चलते हैं सर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्या आएगा आंसर? 9 आएगा। बात समझ में आ गई? अब जिनको डिवाइडिंग रूल पता है, नियम पता है, वो इतना करेगा ही नहीं बंदा। वो क्या करेगा? वो यही देख लेगा 7 8 15 6, कितना हो गया? 21 -3 a, तो 2 तो हो गए, a और 3 गया, तो 3 घटाओ 18, 2a हो गए, 2 का भाग दे दो, कितना आ गया? 9 आ गया। बात खत्म। जिसको आते, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। ज्यादा कुछ करना नहीं है, वही करना है, याद रखने हैं केवल जो नियम है वो नियम। ठीक है, एक साइड में सम स्थान के अंकों का योग ले लो, एक साइड में विषम स्थान के अंकों का योग ले लो, और अंकों का योग लेके उनका अंतर कर दो, और अंतर जो है वो आना चाहिए किसके बराबर? 0 के बराबर। 0 11 या 11 से विभाजित। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा। बाकी जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं सीईटी के लिए या किसी भी राजस्थान के या इंडिया के एग्जाम के लिए मैथ की क्लास है ना, तो ये परिपूर्ण है उनके लिए क्लास, पर नोट्स बना लेना अपने लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
करिए सर अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन अगला, करके बताइए सॉल्व क्या आएगा आंसर। यदि 156 स्टार 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए ताकि यह 11 से विभाजित हो जाए। यूपी दिल्ली पुलिस एसआई में आया था किसी जमाने में, है ना? हाँ किसी जमाने में ही आया था, क्योंकि सवाल नया तो नहीं है, ये तो सबको दिख रहा है। करके बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके आंसर दें, क्या आएगा इसका उत्तर। सिस्टम वही है, 11 से विभाजित करना है। 9 आ रहा है, देखना 156 स्टार 942 और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड बाई 11, 11 से विभाजित करना है। सम स्थान वाले अंकों का योग, विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर क्या आना चाहिए? 0। बात खत्म। करें, देखो 1 और 6 बोलो 7, 7 और 9 बोलो 16, 16 और 2 18। भाई इन सबको जोड़ा मैंने तो कितना हो गया? एक साइड में आ गया 18 माइनस। अब ये जो रह गए उनको लेंगे। रह गए कौन कौन से? 5 स्टार और 4, 4 और 5 9, है ना? अब देखो सुनो, अगर मैं इसमें से 9 प्लस स्टार है, ठीक है, तो 18 में से 9 तो चला जाएगा। अब 18 में से 9 चला गया तो बचा क्या? 9, और ये वैल्यू किसकी आ गई? स्टार की आ गई। तो बात खत्म, आंसर क्या आ जाएगा? 9 है कहीं, ये रहा डी। क्लियर है ना? बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलिए सर बताइए यहां तक किसी को कोई आपत्ति है क्या? कर लोगे ना? ऐसे 3 से पूछ सकता है, 7 से पूछ सकता है, किसी से पूछ ले, 6 से पूछ ले, अभी 5 से पूछ ले, ठीक है? तो सारी बातें आपको याद रखनी है। एसएससी अड्डा, सॉरी सर टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भैया। चलिए फिर आगे देखें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ। अच्छा सारे क्वेश्चन लिख दूं यहीं पे एक साथ, बार बार की टेंशन खत्म। ये रहे, चलो करना शुरू कर दो। 81, 82, 83 जितने भी हो सब करने। स्टार्ट हो जाओ फटाफट से। सारे क्वेश्चनों का आंसर, और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख के डालें। जो भी बच्चे ऑनलाइन कमेंट कर रहे हैं वो कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख के डालें कि सर इस क्वेश्चन नंबर का उत्तर ये है। वह वृत्तम, वृत्तम मतलब बड़े से बड़ा अंक x जिसके लिए इसमें 3 से विभाजित है, ये पूरा 3 से विभाजित करना है हमें, ये पूरा। और इसके लिए बताना है कि 3 इसके x के स्थान पर बड़े से बड़ा अंक क्या आएगा। करिए जल्दी से। बड़े से बड़ा क्या आ सकता है? 3, 4, 7, 9। आपको बताना है बड़े से बड़ा अंक क्या आ सकता है 3, 4, 7, 9 में से। सात बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छा उत्तर। जिनका भी 7 आया है बहुत अच्छा पहले का। अच्छा 4 किस किस का आया है? 4 दूनी 8 और 1 9 हो रहा है ना, लेकिन 4 सबसे बड़ा तो नहीं है। 4 से बड़ा ऑप्शन में 7 भी है। 7 दूनी 14 और 1 15 हो रहा है, विभाजित हो जाएगा। 9, 9 दूनी 18, 19 है, नहीं होगा विभाजित। अब कैसे कर रहे हैं सर? तो देखो आपको 3 का नियम आता है क्या? अरे 3 का नियम सिखाया था क्या? अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए? 3 का। अब देखो अंकों का योग, सुनना। देखो 9 तो यहीं विभाजित हो गया नहीं हो गया? अरे 9 तो यहीं कहीं विभाजित हो गया। अंकों का योग करने से पहले इन सबके योग में भाग जाना चाहिए किसका? किसका जाना चाहिए? 3 का। तो 9 तो यहीं खत्म, 3 भी खत्म हो गया। 7 और 5
12 में भी चला जाएगा, चला गया। अब 3 एकम 3, बचा क्या 1, तो 2 तो बच रहे x और 1 बच रहा है 1। मतलब x चीजें जो भी मान रखो उसमें 1 जोड़ना और पड़ेगा तुम्हें जब 3 का भाग जाना चाहिए। जैसे मैंने सर रखा सबसे पहले 3, बोलो 3 और 3 6, 6 और 1 7, क्या 3 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। फिर मैंने रखा 4, 4 और 4 8 और 1 9, जा रहा है सर, लेकिन क्या 4 सबसे बड़ा है क्या? नहीं, इसने पूछा है बड़े से बड़ा। 7 रखा, 7 और 7 14 और 1 15, 3 का जा रहा है, इसमें भी जा रहा है सर। 9 रखा, 9 और 9 18 और 1 19, 9 में नहीं जा रहा, तो बचा क्या 7, 7 आ गया सबसे बड़ा। कौन कौन है जिनकी समझ में बात नहीं आई? शाबाश, मुझे विश्वास था कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे हमारी समझ में नहीं आया। तो देखो मुन्ना, देखो गौर से, इन सब का योग करके बताओ मुझे एक बार जरा। अरे इन सब का योग करके बताओ। 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28 प्लस कितने एक्स हैं? 2 एक्स हैं। अब 28 में हैं और 2 एक्स और हैं, तो पहले तुम 28 में भाग दे लो 3 का भाई। 9 तिया 27, 9 बार गया 27, तो कट गया, बचा क्या 1। इसके साथ 2 एक्स और हैं। अब देख लो कि x का मान इनमें से क्या रखूं ताकि 1 जोड़ने पर 3 से विभाजित हो जाए। अगर 4 रखा तो 4 और 4 8, 8 और 1 यहां से बच रहा था 9, हो रहा है विभाजित, तो नाम तिया 9 हो रहा है ना, लेकिन ये छोटा है। 7 रखूं, 7 और 7 14 और 1 हो गया, तो 7 आ गया उत्तर बड़े से बड़ा। ठीक है, चलो आगे। इतना टाइम थोड़ी अपन जो हर एक चीज को बिल्कुल कॉमनली करते फिरें। एक बार समझ में सीख गए अपन, बात खत्म। चलिए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? 82वां। 82 का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। कितना? देखो किससे विभाजित करना है? 11 से। बोलो अंकों का अंतर क्या होना चाहिए? 0। देखो स्टार और 8 एक साइड में जोड़ लिए, और 3 और 1 एक साइड में, तो स्टार प्लस 8 में से 3 और 1 4 घटाने, और क्या आना चाहिए? या तो 0 आए या फिर क्या है 11। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ 1 भी मैं लिख दूं या 0 भी रहने दूं, तो 8 में से 4 गए तो 0 आ सकता है क्या? 8 में से 4 गए 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो फिर क्या लाने की कोशिश करूं? 11। अब 11 कब आ सकता है? जब देखो 8 में से 4 गए, अगर मैं यहां लिख दूं कितना 7, अगर मैं यहां क्या लिख दूं स्टार की जगह? स्टार की जगह अगर मैं 7 लिख दूं तो बोलो 8 और 7 15, और 15 में से क्या घटाऊंगा 4, तो कितना आ जाएगा 11। देखना ऑप्शन में कहीं 7 है क्या? है, बात खत्म। अगला सवाल देख लो 83वां, और नोट भी कर लेना इनको साथ के साथ। 5, हाँ बिल्कुल, 5 और 2 7, 8 और 4 12, 7 5 12 हो गया, उत्तर 0 आना चाहिए। देखो कैसे बेटा, 11 का नियम पता है ना, ये लिया और ये लिया, 5 और 2 7 और स्टार, 7 प्लस स्टार माइनस, अब इनको ले लो 8, 8 और 4 12। अब इनका अंतर 0 कब आएगा? जब ये भी क्या हो 12। भाई 12 में से 12 जाएगा तभी तो 0 आएगा। अब ये 12 होगा कब? 7 में क्या जोड़ूं कि 12 आ जाए? अरे ये 12 होगा कब? जब 7 में इसकी जगह क्या जोड़ दूं? 7 5 12, 12 माइनस 12 बराबर 0। उत्तर क्या आ गया? 5। अरे कर लोगे नहीं कर पाओगे? हाँ, अगला सवाल लास्ट 84। जी सर, कन्फर्म है? नोट कर लिए सबरे? ठीक है, कर लो साथ के साथ। अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट कर लो। अच्छा चलो 84वां देखो, 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाजित है। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? अब 9 से विभाजित का मतलब जानते हो ना, जैसे 3 का वैसे 9 का, तो अंकों का योग करो। सबसे पहले तो स्टार को भूल जाओ, स्टार है ही नहीं, बाकी सबके अंकों का योग करके 9 का भाग दे दो। देखो इन सब के अंकों को निपटाओ। 5 और 4 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, बचा क्या 3।
अब 9 से विभाजित करना है तो स्टार की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 6। क्यों? क्योंकि 6 और 3 9, तभी तो 9 का भाग जाएगा, आ गया 6। कोई सवाल है ये? अरे इनको सवाल कहते हैं क्या? नहीं कहते। जिसने भाजकता के नियम समझे होंगे उसने धड़ाधड़ उत्तर दे लिए होंगे सबके। बिल्कुल सही है, का नाम है लाला? भानु प्रताप। चले यहां से आगे। अब चलिए सर, चले आगे। यहां तक क्लियर है? डी सी बिल्कुल, भानु बिल्कुल सही है। कर लो एक बार, जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चंस, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कभी देखता हूं मैं आपको तो ऐसा लगता है किसी ने पकड़ के बुरी तरह पीटा होगा। बच्चा जब कोचिंगों से जुड़ता है ना तो बहुत सीरियसली होता है, बहुत एक्टिव होता है, लेकिन धीरे धीरे जो कोचिंग के मगरमच्छ होते हैं ना, मगरमच्छ, वो मगरमच्छ उसको फंसा देते हैं और निकलना हो जाता है भारी। अच्छी बात है। 1-2 साल जिंदगी के बर्बाद करने के बाद याद आता है कि कुछ नहीं है। एक सीता जानते हो आप? सीता, हालांकि माता जी माफ करें ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन राम की पत्नी सीता, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी सीता, वो जब 14 वर्ष का वनवास काट के और लंका विजय के बाद भगवान श्री राम जब घर आए थे सीता जी को लेकर के, तो सीता ने एक बात कही थी राम से बस, और वो मुझे आज तक याद है। अब आप ये मत सोचना कि सर आप वहीं थे क्या, है ना, ये बात मुझे याद है बस। पता है क्या कहा था? कवि की कल्पना है हालांकि, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गहराई से सोचने लायक, सुन लो। सीता जी ने यह कहा था कि 14 वर्ष वनवास कटे। कितने वर्ष? 14 वर्ष। 14 वर्ष वनवास कटे, एक उम्र कटी रोते रोते। 1 साल का अज्ञातवास और था, याद रखो। 14 वर्ष वनवास कटे, एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर मालूम हुआ सोने के हिरण नहीं होते। तो इसीलिए बार बार कहता हूं, कुछ नहीं है, घूम लो फिर लो, 2-3 साल जिंदगी के बर्बाद कर लो, और फिर आना या तो यहां है या फिर बेलदारी। हाँ, 2 ही ऑप्शन है। संसार में वही इंसान पूजा गया है जिसके पास ज्ञान है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे अधिक हो। अज्ञान व्यक्ति को कोई नहीं पूछता। गांव क्यों कहते हैं बावड़ोए। आज आप लोग आ रहे हैं या ये ऑनलाइन बच्चे मुझे देख रहे हैं, चाहे ये कम है चाहे ज़्यादा है, संख्या मायने नहीं रखती, लेकिन अगर ये मुझे देख रहे हैं और आप लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे पास थोड़ी बहुत नॉलेज तो है। उसी नॉलेज के लिए आप लोग मेरे पास आ रहे हैं। तो इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखें, जो बात मैंने आज बताई है कि 14 वर्ष वनवास कटा, एक उम्र कटी रोते रोते नवीन बाबू, तब जाकर एहसास हुआ सोने के हिरण नहीं होते। सोने का हिरण नहीं होता तो ना रावण मरता, ना सोने की लंका जलती, ना विभीषण गद्दार कहलाता, ना हनुमान जी समुद्र पार जाते, ना सीता का हरण होता, और ये सारी समस्याओं के बाद भी सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ती और ना ही वो धरती में समाती। और मैं तो इन सब में सबसे ज्यादा दुखी जो मानता हूं, जिसको सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा मेरी तरफ से, वो थी लक्ष्मण की पत्नी। बेचारी का कोई दोष नहीं, पर पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल गई। चले आगे।
ये वो साइड का पहलू है जैसे लोग देखते ही नहीं कभी। पूरी रामायण में पूरी में कहीं राम स्वयंवर के अलावा कहीं भी उसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन उसका भी उतना ही बड़ा त्याग था जितना लक्ष्मण का था। लक्ष्मण ने जितना त्याग दिया उतना ही त्याग उनकी पत्नी का भी था। चलें सर आगे। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप, सोने के हिरन नहीं होते। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। ये टाइप अपन यहीं क्लोज करते हैं सर। दो टाइप हमने कर ली। पहली टाइप में हमने पढ़ा था सामान्य प्रश्न, सेकंड टाइप में हमने पढ़े ये भाजकता के नियम वाले प्रश्न। ठीक है, अगली टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप लिखो प्रकार 3, जल्दी से प्रकार 3 लिखो। आई एग्री सर, बिल्कुल। प्रकार 3 लिखिए, टाइप 3। प्रकार 3 लिखो। लिखो घातांक पर आधारित प्रश्न। प्रकार 3 लिखो, घातांक पर आधारित प्रश्न, बेस ऑन पावर्स। घातांक पर आधारित प्रश्न। चलिए सर देखिए, घातांक पर आधारित प्रश्नों की बात करें सर, इसमें दो कंडीशन आती हैं, आप समझना पहले। n+1 और n-1 की। एक तो सामान्यतः प्रश्न होते हैं, उनको अपन अलग कराएंगे, लास्ट में विविध कराएंगे जब। जैसे मान लो कोई प्रश्न आ गया कि 5 की घात 23 प्लस 5 की घात ऐसे आ गया 5 की घात 23 प्लस 5 की घात 24 प्लस 5 की घात 25 निम्न में से किस अंक से विभाजित होगा। ऑप्शन देगा कि इनमें से किसका भाग इसमें जा सकता है। तो हम बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 5 की घात 23। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2। इनकी वैल्यू निकाल देंगे। 1 प्लस 5 प्लस 5 25, 25 और 5 30 और 1 31 से पूर्णतः विभाजित होगा ये, है ना। तो ये अलग की बात है विविध की, ये अपन लास्ट में सीखेंगे। फिलहाल हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें अपन दो कंडीशन ले रहे हैं, एक तो +1 वाली और एक -1 वाली। जैसे आप पहला प्रश्न लिखो, आप सबसे पहले प्रश्न लिखो, फिर मैं आपको सिखाता हूं। लिखो 23 की घात 200 में 24 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। ऑप्शन ए 1, बी 23, सी 0, डी इनमें से कोई नहीं। गुड मॉर्निंग सर निकिता, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं आगे। तेईस की घात 200 में 24 का भाग देने पर आखिर शेषफल क्या प्राप्त होगा। सबसे पहली बात बताइए, आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा जो 23 की पावर 200 सॉल्व कर सकता हो। गलती से गूगल पे डाल के सर्च ना करें, गूगल भी यही कहेगा भैया मेरी औकात से तो बाहर है ना। और कैलकुलेटर या कैलसी की बात करना मत, उसमें लिखा जाएगा ई। ई का मतलब एरर, क्या आ गया, एरर आ गया। ई का मतलब क्या आ जाएगा, एरर। अगर आप कैलकुलेटर से या कैसे भी 23 की घात 200 निकालने की कोशिश करेंगे, 23 की घात 200 का मतलब क्या है, 23 का गुणा 23 से कितनी बार, 23 गुणा 23 गुणा 23 गुणा ऐसे करते करते कहां तक, 200 बार। तो कृपया अपने कैलकुलेटर और उनका प्रयोग न करें, सामान्यतः सवाल का कॉन्सेप्ट समझें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉन्सेप्ट बेस होती हैं, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हल हो जाएगा चुटकी बजाने से पहले। जैसे इसका उत्तर मैंने जैसे ही लिखा था उस बच्ची ने दे दिया तुरंत, क्यों, क्योंकि उसने पहले कॉन्सेप्ट समझ रखा है ये हमारा, है ना। चलिए देखिए, अब सुनना मेरी बात, इसके लिए मैं थोड़ा सा रफ वर्क करता हूं बेटा, है ना। कैसा वर्क करते हैं अपन, रफ वर्क। सुनो मेरी बात, मैंने लिया कहीं 5,
मैंने 5 की पावर ली, देखना 1, भाग दिया किसका 6 का। देखना कंडीशन सेम है क्या, 23 में भाग किसका 24 का। जब कोई बड़ा सवाल बड़े लेवल पे हल ना हो तो उसका छोटा प्रारूप तैयार कर लो। मॉडल करते हैं तैयार, भाई मॉडल तैयार करते हैं ना किसी भी चीज़ का, सेम प्रोसेस है। तो देखो मैंने 5 की पावर 1 ली, भाग दिया 6 का। मैंने 5 की पावर 2 ली, भाग दिया 6 का। मैंने 5 की पावर 3 ली, भाग दिया 6 का। मैंने 5 की पावर 4 ली, भाग दिया 6 का। अब देखना कुछ कॉमन बातें निकलती हैं। 5 की पावर 1 आई, मैंने भाग दिया 6 का, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो शेषफल 5 की 5 ही रहेगा, ज्यों का त्यों। भाई जब भाग गया ही नहीं तो शेषफल क्या रहेगा, 5 की 5 ही रहेगा, भाग जाएगा ही नहीं 6 में। ठीक है, इसमें देखो 55 भाग दो 6 का, 6 चौक 24, शेषफल क्या बचा 1। यहाँ 5 की घात 3 मतलब 55 25 पंजे 125, भाग दिया 6 का। बोलो 6 दूनी 12 120, शेषफल क्या बचा 5। 5 की घात 4 55 25 पंजे 125 पंजे 625, 6 कम 6 और 6 चौक 24, सॉरी 6 कम 6 6 चौक 24, क्या बचा शेषफल बोलो 1। अब फिर आगे लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया, अभी देखो एक और बात सुनो, मैंने ले ली बेटा 5 की पावर 5 डिवाइड बाई 6। बोलो 5 की पावर 5 का मतलब, अरे 6 पन 30 बजम 25 3125, 3125 भाग दिया 6 का। बोलो 6 पन 30 बचा क्या 1, उतार लिया 2, 6 दूनी 12, भाग टूटेगी 0, बचा शेषफल क्या 5। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 5 बचा 1 बचा 5 बचा 1 बचा 5 बचा 1 बचा 5 बचा 1 बचा 5 बचा 1 बचा। ये हमने 5 के साथ किया। मान लो मैं किसी और के साथ करता हूं, सुन लो, मैंने मान लो 2 की पावर ले ली, सुनो 2 की पावर 2 में भाग दिया 3 का, 2 की पावर 3 में भाग दिया 3 का, 2 की पावर 4 में भाग दिया 3 का, 2 की पावर 5 में भाग दिया 3 का, मतलब देखो 2 की पावर 2 मतलब 4 में भाग 3 का। बोलो 3 एकम, बचा क्या शेषफल 1। 2 की घात 3 मतलब 8, भाग दिया 3 का। बोलो 3 दूनी 6, बचा क्या 2। 2 की पावर 4 16 भाग 3 का। बोलो 3 पंजे 15, बचा क्या 1। 2 की पावर 5 मतलब 32 भाग 5 का। बोलो 5 छिंगी 30, बचा क्या 2। 1 2 1 2 1 2, इधर आओ, इधर आओ, 5 1 5 1 5 1, मतलब समझ में आ रहा है कुछ। जब हम कहीं देख रहे हैं क्या, जब हम कहीं देख रहे हैं क्या कि घात सम है, घात कैसी है सम, तो शेषफल क्या बच रहा है 1। देखो घात कैसी है सम, शेषफल क्या बच रहा है 1। आगे देखते हैं, घात देखो कैसी है सम, बोलो शेषफल क्या बच रहा है 1। बोलो घात कैसी है सम, शेषफल क्या बच रहा है 1। जहां जहां घात सम थी वहां शेषफल क्या आ रहा है 1। किसी का भी कर लो भले आप। देखो 7 की पावर 2 में भाग दूं 8 का, 7 7 49 भाग 8 का। बोलो 8 छिंग 48, बोलो क्या बचा 1। अच्छा घात क्या थी सम, तो शेषफल क्या आ गया 1। किसी में भी कर लो, किसी में भी घात सम होनी चाहिए, शेषफल क्या आ रहा है 1। अच्छा सर अगर घात विषम थी तो, यहां देखो घात विषम है, शेषफल क्या आया 5। ठीक है, यहां घात विषम है, शेषफल आया 5। यहां घात विषम है, शेषफल क्या आया 5। अच्छा यहां घात जब विषम हुई थी तो शेषफल क्या आया था 2। यहां घात विषम हुई तो शेषफल क्या आया 2, मतलब समझ में आ रहा है। अगर आधार 2 है तो 2 शेषफल आ रहा है, और आधार 5 है तो शेषफल 5 बच रहा है। आधार अगर 7 होता तो शेषफल 7 बचता। जैसे 7 की घात विषम ले ली 3 और भाग दिया 8 का, 343 डिवाइड बाई 8। बोलो 58, सॉरी 8 चौका 32, बचा 2 23, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचा गया शेषफल 7। देखो घात विषम थी तो शेषफल बचा आधार। अब यहां से हमें एक नियम तैयार हो गया। हमेशा गणित के नियम ऐसे ही बनाए जाते हैं, पहले छोटे लेवल पे उसको सॉल्व किया जाता है, समस्या समाधान विधि। पहले समस्या को छोटे स्तर पे सॉल्व करते हैं, समाधान निकालते हैं, फिर एक नियम प्रतिपादित कर देते हैं, जिसे कहते हैं समस्या समाधान विधि। तो चले आगे। अब सुनो, अब मैं यहाँ एक बड़ा प्यारा नियम बना रहा हूँ आपके लिए। क्या
यदि यदि x की घात y में x प्लस 1 का भाग दिया जाए, यदि x की घात y में x प्लस 1 का भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हमेशा घातांक देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? घातांक देखे जाते हैं। क्या? यदि घातांक सम है तो शेषफल 1, और यदि घातांक क्या है? विषम, तो शेषफल बचता है आधार। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? जब भी दुनिया में आप x में x प्लस 1 का भाग दोगे, घात देख लेना, सम हो तो 1 बचेगा और विषम है तो आधार बचेगा। अब बताओ, इस सवाल में देखो हमने प्लस 1 का भाग दिया नहीं दिया? हाँ या ना? अरे 23 की घात 200 में 24 का भाग दिया नहीं दिया? दिया ना? 23 की घात 200 में 24 का भाग दिया, प्लस 1 का भाग दिया, हाँ या ना? दिया ना? अब हम देखेंगे घातांक। बोलो घातांक सम है या विषम? सम है, तो बिना सोचे समझे उत्तर क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि जब घातांक सम होगा तो शेषफल क्या आएगा, और घातांक विषम होती तो शेषफल क्या आता? बात समझ में आई? अब ये बातें बच्चा तभी सीख सकता है जब वो कहीं ना कहीं से समझे इन चीज़ों को। अब मान लो पेपर में आ गया, कितना भी बड़ा पढ़ने वाला होशियार लड़का हो, लेकिन उसका कभी कॉन्सेप्ट से सामना नहीं हुआ, इससे कर ही नहीं पाएगा। 23 की घात 200 ही नहीं निकाल पाएगा, बात खत्म। वो पता क्या सोचेगा? 23 की घात 200 सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर अपन कुछ ना कुछ तरीका लगाएंगे। भैया कॉन्सेप्ट बेसिस सीधी सी बात है। अगर x में x की घात y है, x प्लस 1 का भाग दे रहे हैं, शेषफल 1 बचेगा, सम हो तो और विषम हो तो आधार आएगा। बात समझ में आ गई? नोट करो। अब इस पर वेराइटी बहुत बनती है ना? ये लड़कियों की साड़ी की वो दुकान है जिसमें पर्पल पिंक, डार्क पिंक, हल्का पिंक, गहरा पिंक, वैसा पिंक, ऐसा पिंक, जाने कैसा कैसा पिंक। तो इन सवालों में वैरायटी बहुत है, तरह तरह की वैरायटियां बनती हैं। ठीक है, नोट करो एक बार, जल्दी से नोट करो। निकिता हम्बेसर 1 होगा, इसका 23 होगा फिर आंसर। वेरी गुड मॉर्निंग नीरज। चलिए सर, बहुत अच्छा, जल्दी से कर लो और बता दो समझ में आया नहीं आया। चलिए नोट कर लिया तो आगे चले बच्चा। नियम जरूर लिख लेना। यदि x की घात y में x प्लस 1 का भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हमेशा घातांक देखे जाते हैं। यदि घातांक सम है तो शेषफल 1 और विषम है तो आधार बचता है। चलें सर आगे कराऊं सवाल। अब देखो फटाफट से सवालों का जवाब देना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। 23 की घात 24 प्लस 23 की घात 500 प्लस 23 की घात 792 में 24 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? क्या शेष प्राप्त होगा?
ऑप्शन 1 2 3 0। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, 17 की घात 200 प्लस 17 की घात 201 प्लस 17 की घात 300 प्लस 17 की घात 400 में 18 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? क्या शेषफल प्राप्त होगा? ए 20, बी 17, सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। अब बस चले सर, भानु पहले का उत्तर होगा 3, दूसरे का उत्तर बी। भानु सरकार दोनों एक गलत है ना? तो गाना सुना है ना भानु, ये चमक ये धमक गुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो देख लो एक, ये इधर देखो, दोनों के आंसर देख लो फटाक से। सर सबसे पहले आप ये देखो, भाग किसका दे रहे हैं? +1 का। अरे +1 का दे रहे नहीं दे रहे? x में x+1 का भाग दे रहे हैं, 23 में 24 का, 17 में 18 का, 16 में 17 का दे रहे हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन यहाँ हो गई। अब हमें क्या देखनी है? घात देखनी है। घात कैसी है बोलो? सम। तो शेषफल क्या आया? 1, प्लस की जगह प्लस, घात समय शेषफल बोलो 1, प्लस की जगह प्लस, घात समय बोलो शेषफल 1, बोलो 1 2 और 1 3, तो शेषफल क्या आएगा? 3 आएगा। बिल्कुल सही उत्तर। अगले प्रश्न का उत्तर दिया है 20। क्या दिया है? 20। जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल गलत है, जिन्होंने भी उत्तर 20 दिया है बिल्कुल गलत है। कारण सुनना, क्या आप दिमाग लगाओ छोटा सा। ईश्वर ने 84 लाख योनियां बनाई, उनमें से एक योनि में दिया मनुष्यों को जन्म। उन मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ माना गया, क्यों? क्योंकि उनमें दिमाग था। अब एक बात बताओ विद्वान साथियों, क्या दुनिया में कोई ऐसी संख्या है जिसमें 18 का भाग दूं और शेषफल 20 बच जाए? मुझे बात बताओ कि 18 का भाग दूं शेषफल 20 बच जाए, ऐसा हो सकता है क्या? फिर ऐसा हुआ कैसे? ऐसा हुआ गलती से, है ना? किसी बच्चे ने पूछा मुझसे, सर 3 और 2 6 कैसे होते हैं? तो मैंने उसको बताया कि बेटा 3 और 2 6 होते हैं गलती से। कैसे होते हैं? ऐसे ही, यहाँ गलती से 20 आया। देखो सामने। सर घात कैसी है? सम। सम घात है तो क्या आएगा? 1 प्लस विषम। विषम घात है तो क्या बचता है? आधार। जब घात विषम होती है तो शेषफल क्या बचता है? आधार। बोलो आधार कितना है? 17। याद है? देख लो इधर, जब घात सम हो तो 1 और विषम हो तो आधार बचता है। यहाँ घात सम थी तो 1 आ गया, विषम है तो क्या आ जाएगी? 17 आ जाएगा। आगे देखो, घात समय विषम सम तो क्या आएगा? 1। घात समय विषम सम तो क्या आएगा? 1। बोलो 17 और 3 20। 20 आना चाहिए शेषफल, लेकिन 18 का भाग देने पर 20 बच सकता है क्या? नहीं बच सकता। तो फिर इसमें देंगे हम किसका भाग? 18 का। बोलो 18 एकम 18। बोलो शेषफल क्या बचा? 2 बचा। शेषफल क्या आ गया? 2। क्लियर है भानु प्रताप जी? बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तर। चलिए शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। कोई डाउट यहां तक?
चले सर, कर लोगे, कोई दिक्कत आएगी क्या? समघात हो तो आधार क्या बचे, शेषफल क्या आएगा? 1। और विषम हो तो, अच्छा एक नई चीज बता दूं तुम्हें ये करने की भी जरूरत नहीं थी। देखो अगर तुम होते थोड़े से समझदार तो एक काम कर लेते, क्या कि जब भी घात विषम और सम मिलेगी तो जोड़ा पूरा हो जाएगा, खत्म। अब ये विषम का एक, ये सम है तो एक और एक कितने बचे? 2 उत्तर आ गया। क्यों? क्योंकि देख लो, अगर घात सम है तो क्या बच रहा था? 1, और विषम है तो क्या बच रहा है? 17। बोलो 17 और 1 18 में 18 का पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 आएगा। 18 में 18 का पूरा भाग जाएगा, यहां तक शेषफल 0 आया। इसके बाद एक इसका 2 हो गया। लिखो अगला सवाल। तीसरा क्वेश्चन लिखो। 123 की डिवाइड तो अलग अलग हो रहे हैं, कोई बात नहीं। लाला का नाम है भैया, भूल गो मैं से भानु डिवाइड का कोई मैटर नहीं है। डिवाइड अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन डिवाइड के बाद जो शेषफल आ रहा है बेटा वो तो जुड़ रहा है ना, शेषफल तो जुड़ रहा है ना। फिर शेषफल जुड़ के 20 कैसे आ सकता है 18 का भाग देने पर, है ना? तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। 123 की घात 123 प्लस 123 की घात 124 प्लस 123 की घात 512 प्लस 123 की घात 321 में 124 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? ऑप्शन आ गया, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगी, या इनमें से तो कोई नहीं है। 123 की पावर 123 प्लस 123 की पावर 124 प्लस 123 की पावर 512 प्लस 123 की पावर 321 में 124 का भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? बताइए सर, क्या आएगा? 0 आएगा। कंफर्म है? निकिता का उत्तर 1 आ गया, भानु का उत्तर 0 आ गया, नीरज का उत्तर 0 होगी। बहुत अच्छी बात है। देखिए चलो देखो, लाला रे पहले ये देखो, +1 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। घात कैसी है? बोलो। विषम। घात कैसी है? सम। घात सम और घात विषम, सबको काट दूं, क्या बचेगा? 0। अगर आप सॉल्व करना चाहो, एक बार मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, फिर लास्ट में बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक ही है कि सब देखो, घात क्या है? विषम, तो क्या बचेगा शेषफल? 123 प्लस घात है सम तो शेषफल आया 1, घात है सम शेषफल आया 1, घात है विषम शेषफल आएगा 123। फिर हम सबको जोड़ेंगे लास्ट में, 123 123 तो 124 प्लस 124 248 आ गया। अब ऐसा हो नहीं सकता कि 124 का भाग दूं 248 आ जाए। फिर हम आगे करेंगे क्या? 248 डिवाइड बाई 124, भाग दिया 248 में, 124 का 2 बार गया 248। बोलो शेषफल क्या बचा? 0। शेषफल क्या आया? 0। पर इतना करने से अच्छा है, मेरी एक बात याद रखना, जहां मिले सम और मिला साथ में क्या? विषम, जोड़ा क्या हो गया? पूर्ण। अरे जोड़ा पूर्ण हो गया, जोड़ा बन गया, नहीं बन गया पियर। गणित में याद रखना, गणित कभी भी किसी को अलग नहीं करता, गणित कभी भी किसी को अलग नहीं करता। गणित हमेशा चाहता है जोड़े बना के रहो। क्या बना के रहो? जोड़े बना के। आपने देखा था हमने 0 निकलवाई थी, 0 में उसने कहा था कि 2 और 5 जोड़ा बनाएंगे तो ही 0 आएगी। यहां भी कह रहा है कि जिस दिन सम और विषम मिल गए ना, जोड़ा बन गया, तुरंत क्या आ जाएगी? 0। 2 सम और 5 विषम, सम और विषम 2 गुणा 5 किया 0। ऐसे यहाँ सम और विषम मिलेंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। देखो कैसे, 123 और 1 124 खत्म, 123 और 1 124 खत्म। लेकिन अगर हम वास्तव में से कर रहे होते सॉल्व तो हमें करना ही नहीं था। क्या? विषम से सम खत्म, विषम से सम खत्म। बोलो शेषफल क्या आ गया? क्या आ गया? 0। नोट कर लो और आगे की बात करेंगे कल।
बहुत सारी वैरायटी है इसमें भी, बहुत सारी वैरायटी है ना। तो फिक्स 8 बजे 8:15 बजे आपको जुड़ जाना है। और जितने भी विद्यार्थी हैं समय से ऑनलाइन आ जाए सर, क्लास आज लेट थी 10 मिनट, है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, समय से ऑनलाइन आ जाए सभी विद्यार्थी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। भानु आपने सुना मैंने क्या कहा, आगे की बात करेंगे हम कल। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।